प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल से देश भर के बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 2 बड़े मंत्र दिए हैं। मोदी ने कहा कि उम्मीदवार कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो है कमल। जनता को भी ये लगे कि जहां कमल है वहां उनकी भलाई है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं। पीएम मोदी बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान अलग अलग राज्यों के 8 कार्यकर्ताओं ने मोदी से सवाल भी किए। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता है। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। तो कार्यकर्ता ताकत कमल उम्मीदवार, मोदी ने बड़े मंत्र कल कार्यकर्ताओं को दिए हैं। तो कार्यकर्ताओं में भी मोदी से मिलने के बाद काफी उत्साह नजर आया है। जय जय श्री राम भी है। मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये गुजरात की टीम है और इस समय लघु भारत दिखाई दे रहा है यहाँ, और हर हर मोदी भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और सब क्या कहेंगे आप? गुजरात तो आप जीत गए, बाकी जगह क्या हुआ? कर्नाटक हिमाचल चलेंगे आपके यहाँ से? नहीं, कर्नाटक और हिमाचल में भी आएगा अभी तो। हाँ, बाद में आएगा। क्या करने वाले आप लोग? गुजरात मॉडल लेकर जाएंगे सब जगह? हाँ, मॉडल गुजरात मॉडल ही चलेगा। कैसे चलेगा? मोदी से ही चलेगा। मोदी से? हाँ। तो मोदी अभी भी मोदी का चेहरा चलेगा? मोदी के चेहरे के अलावा दूसरा कोई चेहरा ही नहीं है। मोदी जी का ही चेहरा चलने वाला है। गुजरात में ऐसा क्या करते हो जब वापसी हो जाती, बाकी जगह नहीं? गुजरात में हम बूथ लेवल से काम करते हैं और सभी जगह इसी बूथ लेवल से हम जुड़ेंगे और इसी बूथ लेवल से काम करेंगे जो हमको फायदा करेगा। आप लोग की ड्यूटी कहाँ लगी है अभी? हमारी राजस्थान में लगी है, जालोर जिले में। राजस्थान। आप लोग राजस्थान जाने वाले? राजस्थान पाली जिले में जालोर जाएंगे। जालोर क्या करेंगे राजस्थान जाकर? सब बूथ समिति का संपर्क करेंगे, बूथ में जाएंगे, घर घर जाएंगे, सबको मोदी जी की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे और फिर से राजस्थान में भाजपा का कमल खिले वो प्रयत्न करेंगे। तो गुजरात फार्मूला यहाँ भी दिखाई देगा क्या? हाँ, गुजरात श्योर दिखाई देगा। हाँ, बिल्कुल चलेगा, चलने वाला है पूरे देश में। गुजरात देश के लिए मोदी जी ने ऐसा काम किया है, ऐसा काम किसी भी नेता ने आज तक, इसे प्रधानमंत्री नहीं पैदा हुए किसी ने काम किया। 370 की कलम हो, 35A की कलम हो, हटा दिया। और मोदी से ये देश में नहीं विदेशों में भी, दुनिया भर में भी कैमरा लाइए। आप देखिएगा कि क्या किस तरह काम करने वाले आप बूथ पर? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संपर्क से हर घर बूथ पे जाएगा और सेवा के कार्य जो पार्टी ने किए हैं वो लोगों तक पहुंचाएगा। जो मोदी जी की योजना है वो घर में पहुंचा करके चारे पहुंचाने वाले। लेकिन आप देखिएगा कि किस तरह मोदी के प्रति, ये गुजरात से आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह है। इन्होंने अपने सीने पर ही मोदी को बनवा लिया। ये क्या है? ये सीने पर नरेंद्र मोदी बस दिल में है। वो कहाँ है नरेंद्र मोदी? कहाँ है नरेंद्र मोदी? हर जगह, कण कण में, पूरे विश्व में। चलिए, नरेंद्र मोदी को लेकर तमाम लोगों के साथ भारत माता की जय के नारे दिखाई दे रहे हैं। लोगों में अपार उत्साह है। लेकिन ये वो कार्यकर्ता है जिनके अधिकांश गुजरात के कार्यकर्ताओं की राजस्थान में ड्यूटी लगाई गई। यानी भारतीय जनता पार्टी का प्लान समझिएगा आप किस तरह बीजेपी 23 और 24 को लेकर आगे बढ़ने वाली। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है, कितना इसका फायदा कार्यकर्ताओं को मिलेगा, पार्टी को मिलेगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती कि कमल, आपका निशान क्या है? कमल, यानी चेहरे को भूल जाइए। तो आप देखिए, एक ही बात में बहुत सारी बातें छिपी है।
चाहे चुनाव भी राजस्थान में होना है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में, ये वो तेलंगाना, ये वो स्थान है जहां पर हाल ही में चुनाव होना है और आगामी 2024 की तैयारी भी है। लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे चेहरे पर आप आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि हमारा सबसे बड़ा चेहरा, हमारा जो पहचान है वो है कमल, और हमें सिर्फ कमल बताना, कमल को लेकर जाना है। और अब धीरे धीरे जो राजनीति आई है, हम देख रहे हैं उसमें लोग अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहते। उन्होंने वो जिक्र भी किया, बड़ी गाड़ी, बिल्कुल मनोज जी, और लेकिन जिस तरह से जो एक रणनीति कल देखने को मिली, खास करके मोदी ने जिस तरह से जो मंत्र दिए, तमाम बातें उन्होंने कही, क्या ये वो वक्त पुराना बीजेपी का याद दिलाया जा रहा है जब एक कर्मठ कार्यकर्ता किस तरह से बीजेपी काम करती थी? पुराना जो दौर रहा, पुरानी बीजेपी क्या अब नए कलेवर में देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और देखिए, आप पूरा यदि आप भाषण को समझे, संबोधन को समझे, तो उसमें वही कुछ छिपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से पहले क्या थे? एक कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने तो मध्य प्रदेश को भी देखा है, बाकी स्थानों को भी देखा, और किस तरह मेहनत, वो एक कार्यकर्ता जो कुशाभाऊ ठाकरे ने गढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे कर चीजों में परिवर्तन आया और आप अपनी दूसरी तरफ चीजों को बढ़ने लगे। तो एक तरह से कार्यकर्ताओं को उन्होंने ऊर्जा भरी, उन्होंने संचार किया और ये बताने का प्रयास किया है कि आपको कमल को लेकर जाना है। भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति सेवा भाव की रही, आप घरों में जाइए, एक दूसरे से संबंध बनाइए, अब कहाँ रहा दिनेश? हम देख रहे हैं धीरे धीरे कर लोग उस तरफ से निकल गए, सीधे आते हैं, कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन घर जाकर वो बूथ का कार्यकर्ता, वो आम जन, जिसके सुख दुख में आप भागी बनते हैं, और जब ही तो भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर 300 तक पहुंच गई और अगली तैयारी 350-400 तक है लोकसभा में। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कामों से जो नई चीजें आई है उससे थोड़ा सा उसमें बदलाव आया। तो एक तरह से रिचार्ज भी किया गया, उन चीजों को याद भी दिलाया गया। और आज भी पुराने कार्यकर्ताओं से कुछ मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे मोदी ने बिल्कुल ठीक समय पर सही बात कही है। यदि हमने इस बात को पकड़ लिया तो हमें कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए 2047 की बात कही है प्रधानमंत्री ने। 2047 में विकसित राष्ट्र को खड़ा करना। विकसित राष्ट्र कब खड़ा होगा? जब आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे, आप घर घर जाकर जुड़ेंगे और कमल की बात करेंगे। अपनी बात मत करिए, कमल है तो आप। बिल्कुल, और जिस तरह से एक मंत्र दिया है, उस मंत्र का फायदा अब कितना होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2023 को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं में एक नया मंत्र फूंका है। अब इस मंत्र का कितना असर होगा ये देखना होगा।